रोहतक शहर में पहली बार दी सर्जन पॉइंट के नाम से आपको एक हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें आपके जो घाव हैं जो काफ़ी समय से नहीं भरे हैं उनकी भी सर्जरी की जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी के समय में जब महिलाओं का पेट बढ़ जाता है उसकी भी सफलतापूर्वक सर्जरी की जाती है। साथ ही कई प्रकार की सर्जरियां एक ही छत के नीचे की जाती है। रोहतक में पहली बार इस तरह का एक अपने आप में एक हॉस्पिटल खोला गया है। हम आपको बता दें, इन चीज़ की थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए आपको दिल्ली या अन्य बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था। साथ ही रोहतक के पीजीआई में अगर आपको ये सुविधा उपलब्ध करनी थी या आपको इसका फ़ायदा लेना था तो कई कई महीने आपको लंबी तारीखों का सामना करना पड़ता था। हम आपको बता दें कि प्लास्टिक सर्जरी, वन प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड लेज़र सेंटर प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी तरह की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि झज्जर, रोहतक व अन्य लोगों के लिए एक वाकई वरदान है, क्योंकि हरियाणा में बहुत कम जगह पर इस तरह की सर्जरी की जाती है। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी तकलीफ़ है तो आप रोहतक जीआई अस्पताल के सामने ही अस्पताल खोला गया है, आप आइए और अपनी जो भी समस्याएं हैं डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे बेहतर सर्जन पॉइंट के नाम से बेहतर हॉस्पिटल खोला गया है। इनकी जो डायरेक्टर साहिबा है उन्होंने न्यूज़ 24 के सामने अपनी बातें कुछ इस तरह रखी। बिल्कुल सही पॉइंट रखा है आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोहतक में सिर्फ एक ही प्लास्टिक सर्जन है सनफ्लैग हॉस्पिटल में। उसके अलावा अब मैंने ही अपना क्लिनिक ओपन किया है यहाँ पे रोहतक में, एंड आई एम दी ओनली फीमेल प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल हियर। फीमेल में अकेली ही हूँ, एंड प्लास्टिक सर्जन सिर्फ 2 ही है रोहतक में। इसके अलावा सिर्फ पीजीआई ही जाना पड़ता है। तो कुछ टाइप की सर्जरीज होती है जिसमें पीजीआई में बहुत लंबे टाइम में 6 महीने 8 महीने की डेट्स मिलती है, तो उसके लिए लोगों को यूजुअली गुड़गांव और दिल्ली जाना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे ओपन किया है मेडिकल कॉलेज के साथ ही रोहतक में, ताकि लोग यहाँ पे आए और फैसिलिटीज़ ले पाएँ। कितना समय हो गया है इसको ओपन किए हुए आपने? ओपन किए हुए जस्ट अभी 2 मंथ्स हुए हैं। 2 मंथ हुए हैं। इसमें क्या-क्या आप किस-किस चीज़ की आप सर्जरी जो है करते हैं? देखो, प्लास्टिक सर्जरी में 2 टाइप की सर्जरीज़ होती है। एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, दूसरी होती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़। जो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ होती है वो होता है यूजुअली किसी भी बंदे को थोड़ा-सा सुंदर, अच्छा और यंग दिखने वाली जो सर्जरीज़ होती है वो आती है। जैसे कि हेयर के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, पीआरपी करते हैं। फेस के लिए भी हम पीआरपी करते हैं। फेस पे कोई स्कार होता है, निशान होता है, उसको हटाने की सर्जरी करते हैं। आँखों के नीचे जो फैट पैड्स आ जाते हैं बूढ़े लोगों में, उसको हटाने के लिए ब्लेफेरोप्लास्टी करते हैं। नोज़ की शेप चेंज करने के लिए राइनोप्लास्टी करते हैं। किसी के लिप्स बड़े या छोटे हैं तो उसका बड़ा या छोटा करने वाले दोनों ही ऑपरेशंस करते हैं। फीमेल में जैसे कि ब्रेस्ट किसी की बहुत हैवी रहती है तो उसको छोटा करने का ऑपरेशन करते हैं। किसी की बहुत छोटी ब्रेस्ट है तो उसको इम्प्लांट के द्वारा बड़ा किया जाता है, वो सब ऑपरेशन करते हैं। आजकल मेल्स में जो यूजुअली जिम जाते हैं लड़के, उनमें गायनेकोमेस्टिया जिसको मेल बूब कहते हैं, जिनकी आदमियों की छाती बड़ी हो जाती है, उसको छोटा करने का लाइपोसक्शन के थ्रू करते हैं। उसको छोटा करने का ऑपरेशंस वगैरह ये सब हम करते हैं। एंड दूसरा होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। उसमें जैसे किसी का घाव है, बहुत ज़्यादा दिनों से कोई घाव भरा नहीं है, डायबिटिक फुट हो गया, डायबिटीज़ वालों को घाव बन जाते हैं, उसका एक्चुअल और आइडियल ट्रीटमेंट प्लास्टिक सर्जन से ही करवाना चाहिए। डॉक्टर अर्चना जी, मेरा सवाल आपसे ये भी होगा कि जले हुओं का आप कैसे इलाज करते हैं? जले हुओं को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि वो निशान तो रह ही जाता है। जी, बिल्कुल। किसी बड़े ही ज्ञानी लोग ने, किसी ने बोला था कि एक बार का जला हुआ हमेशा का जला हुआ। दैट इज़, जले हुए 2 टाइप के होते हैं, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट होता है जो बिल्कुल अभी का जला हुआ है, उसके लिए उसको यूजुअली जो 10% से ज़्यादा जल जाता है उसको एडमिट करना पड़ता है, उसको फ्लूइड्स लगाने पड़ते हैं, उसके हिसाब से पट्टियाँ करनी पड़ती हैं, और उसी के हिसाब से हम अपने हिसाब से फिजियोथेरेपी वगैरह पे अगर पेशेंट को जल्दी डाल देते हैं तो जो हाथ चिपकना, उंगलियां चिपकना, गर्दन चिपकना होता है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप आइडियली किसी प्लास्टिक सर्जन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं बर्न की, तो आपकी जो मोर्बिडिटी है आगे की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और जो उंगलियां वगैरह चिपक जाती है, जिसकी चिपकी हुई होती है, उसका बाद में ऑपरेशन से खोल के उसको सही करते हैं। डॉक्टर अर्चना जी, आप चोट के दाग को, जैसे चोट का जो निशान हो जाता है, उसे आप कैसे मिटा सकते हैं? आपने अपने पैम्पलेट में लिखाया है, किस तरह से आप इसे हटा सकते हैं?
देखो, चोट के निशान का क्या होता है कि अगर बहुत ही कोई चौड़ा और मोटा स्कार होता है, उसका हम ऑपरेशन करते हैं स्कार रिवीजन। स्कार रिवीजन का मतलब होता है पूरे चौड़े स्कार को एक बार में नहीं निकाला जाता, उसको 2 या 3 स्टेजेस में निकाला जाता है। तो अगर आपको कोई बहुत ही चौड़ा स्कार हो, उसको हम एक पतली लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दिखने में बहुत भद्दा नहीं लगता, दिखने में पहले से कंपेरेटिवली 70 to 80% आपको ठीक लगता है। ये करते हैं हम स्कार एक चीज़ और है मैम, देखा जाता है कि जैसे ही प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं, उन्हें डिलीवरी होने के बाद जो उनका पेट जो है वो बिल्कुल लटक जाता है, क्योंकि पेट जब 9 महीने से बच्चा जब पेट के अंदर रहता है तो वर्बली पेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेट लटक जाता है। तो उसमें आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उन सब चीज़ों को किस तरह से आप तैयार करते हैं, किस तरह तो से ये आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि आजकल मोस्टली लेडीज़ को लाइफस्टाइल के कारण सिजेरियन सेक्शन ही होता है और उसके कारण बाद में पेट लटक जाता है। जी। तो ये जो पेट लटकता है उसमें ओनली फैट नहीं होती, चमड़ी भी होती है। तो जो मेल लोगों का जो हम करते हैं, आदमी लोगों का सिर्फ फैट निकालने के लिए लाइपोसक्शन करते हैं, वो फीमेल्स में नहीं चलता है। फीमेल्स में हमें पूरा टमी टक करना पड़ता है। इस टमी टक में हम नीचे को जो लटका हुआ फैट, स्किन और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो तीनों ही निकल जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं रहता है, क्योंकि हम मांसपेशियों तक नहीं जाते हैं, सिर्फ ऊपर तक रहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है जिससे बाद में बहुत ही अच्छा लुक मिलता है, इसलिए इसको मोमी मेकओवर भी बोलते हैं इसी ऑपरेशन को। डॉक्टर अर्चना जी, अगर हम बात करें जैसे गुड़गांव जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो सर्जन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही पैसे जो है इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हाँ जी। तो आप क्या रोहतक में बैठे हैं, देखो, तो किस तरह से आप इसे मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सभी फार्मर भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, हाँ जी। किस तरह से आप इसे सेटल कर पाएंगे? देखो, एक तो ये है कि मुझे पता है कि यहाँ की पॉपुलेशन उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे लोगों के पास, तो जो ऑपरेशंस दिल्ली में यूजुअली जैसे मोमी मेकओवर है, दिल्ली में यूजुअली 2 से 2.5 लाख का होता है, जी। मैं यहाँ पे 1 लाख का कर रही हूँ। तो और भी जो सर्जरीज होती है जो दिल्ली में यूजुअली 60-70 हज़ार की होती है, वो हम यहाँ पे 20-20 हज़ार में कर रहे हैं। तो जगह का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, और इसलिए मैं अपने चार्जेस यूजुअली कम रखती हूँ यहाँ पे रोहतक में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले और कम रुपीज़ में मिले। क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहतक के क्षेत्रवासियों को? मैं रोहतक के क्षेत्रवासियों को यही बोलना चाहूँगी कि आप आएँ, आप मिलें, आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी प्रोसीजर हो, आपको पूछना हो, आपको लाइक डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो प्लीज़ आप आके मिलें, अपनी जो भी क्वेरीज़ है वो सॉर्ट आउट करें। आपको कहाँ पे है आपका ये सर्जन? ये मॉडल टाउन में है, प्लॉट नंबर 273, जस्ट कैलाश आश्रम वाली जो गली है उसी में हमारा बोर्ड लगा हुआ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर द सर्जन्स पॉइंट के नेम से है।